Hello students, here I am Ms. Mukaddam Tabassum with a new video on second unit Lazy Jack. So this is the story about the Jack who is very lazy boy. Once upon a time there was a boy whose name was Jack and he lived with his mother. एक लड़का होता है उसका नाम है जैक जो अपने मॉम के साथ रहता है. They were very poor and she used to do spinning. But Jack was so lazy. आप देख रहे हो ना पिक्चर में कि वो कैसे बैठा है, कैसे सोया है, वो बहुत लेज़ी है. He always used to sit by the corner of the fireplace. Now see in the picture. वो हमेशा इस fireplace के ऐसे ही कॉर्नर में बैठा रहता है. वो कोई काम नहीं करता, वो बहुत लेज़ी है. वो लोग बहुत गरीब लोग हैं और उसकी जो मॉम है वो स्पिनिंग करती है और स्पिनिंग से ही अपना घर चलाती है. One day on Monday, mother told him to begin to work for his food, otherwise she will get him out of the house. उसे घर से निकाल देंगे और अपने खर्चे से खुद को फिर संभालने होंगे. तो उसे जो भी करना है खुद से करना है. He went out and agreed to work. Then Jack went on farm to work with a farmer for a penny. He got a penny, but he lost it in passing over a brook. While passing over a brook, he lost its penny. Brook means a small stream. एक छोटी सी stream होती है, वहाँ पे वो अपना penny खो देता है. उसकी penny उसकी गिर जाती है. And he came back at home and said everything to his mother. You foolish boy! Mother shouts loudly. You should have put it in your pocket. तो उसने माँ ने कहा उसे कि तुम उस पेनी को अपने पॉकेट में रख देते तो वो नहीं गिरते. तो जैक डर के कहता है I'll do so another time, कि मैं ये नेक्स्ट टाइम पक्का करूँगा, पॉकेट में रखूँगा कोई भी चीज़. ऑन वेडनेसडे जैक वेंट आउट अगेन एंड वर्क फॉर काउ कीपर. अब वो काउ कीपर के लिए काम करता है. एंड देन काउ कीपर इन रिटर्न गेव हिम अ जार ऑफ मिल्क. तो जैसे उसके माँ ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया था पहले टाइम में कि आप उसे पॉकेट में रख देते अपने पेनी को, तो उसने वही चीज़ ध्यान में रखी. एंड व्हाट ही डू, ही took the jar and put it into a large pocket of his jacket. And then what happened? Spilling it all long before he got home. मतलब वो जो मिल्क है वो पूरा फ्लो हो जाता है और घर आने तक वो पूरी बॉटल खाली हो जाती है. And then what happened? Again his mother shouts on him. You should have carried it on your head. तुम्हें अपने सर पे कैरी करना चाहिए था. तो वो कहता है I'll do another time. वो डर के फिर से कहता है मैं इसे अगली बार करूँगा, सर पे लेके आऊँगा. नेक्स्ट ऑन थर्सडे जैक वर्क फॉर अ फार्मर एंड ही एग्रीड टू गिव हिम अ क्रीम चीज़ फॉर इट्स सर्विस. तो वो अभी उसे क्या मिलता है? क्रीम चीज़. एंड इन द इवनिंग वाइल गेटिंग बैक टू होम ही कैरीड दैट क्रीम चीज़ ऑन हिज हेड. वो उसे अपने हेड पे कैरी करता है. And while coming back to home, all the cream cheese gets spoiled. Again, what happened? Mother shouted, "You silly boy! You should carry it very carefully in your hands." I'll do so next time, mama. तो वो फिर से डर के कहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, क्योंकि मॉम ने कहा हाथ में लेके आना चाहिए था. Now next day is Friday. So on Friday, lazy Jack again went out on job at baker's, and baker rewarded him a tomcat. And he took the cat and carried that cat in his hands. But in short time that little cat scratched him. उसने उसे स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया, खरोचना स्टार्ट कर दिया. And then what happened? That Jack let it go. उसने कैट को जाने दिया, उसके हाथ से वो निकल गई क्योंकि वो तो उसे खरोच रही थी, उसे स्क्रैच कर रही थी. और वापस से वो आज घर आया है, वो क्या हुआ? खाली हाथ आ गया. फिर से क्या होना है? मॉम का गुस्सा देखना है. यू रिडिकुलस फेलो, यू शुड हैव टाइड इट विद अ स्ट्रिंग. तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि तुम्हें उसे एक स्ट्रिंग से बांध कर उसे ड्रैग करके लाना चाहिए था. एंड ड्रैग इट अलॉन्ग आफ्टर यू. आई विल डू सो अनदर टाइम. अभी फिर से वो कह रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे स्ट्रिंग करके ड्रैग करके लेकर आऊँगा. On Saturday, Jack worked for a baker and he rewarded him a blueberry. Now see the joke what happens. Jack took the cake and tied it to string.
और उसने वो केक को स्ट्रिंग को बांधा और वो ड्रैग कर रहा था किसे, केक को। ऑब्वियसली केक ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। नाउ मदर लॉस्ट ऑल द पेशेंस एंड शी शाउटेड हिम, यू निन्ने हैमर। निन्ने हैमर का मतलब क्या है? यू फूल, यू शुड कैरिड इट ऑन योर शोल्डर। तुम्हें उसे शोल्डर पे कैरी करना चाहिए था। अब लेज़ी जैक नेक्स्ट मंडे को फिर से काम पे जाता है कैटल कीपर के, एंड ही गेव हिम अ डोंकी। अब मम्मा ने लास्ट टाइम के टाइम पे क्या कहा था कि शोल्डर पे लेके आना था केक को, तो अभी उसे जब डोंकी मिला तो उसने क्या किया? ही कैरीड डोंकी ऑन हिज शोल्डर एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम। अब यहाँ क्या हुआ देखो, एक गधा दूसरे गधे को उठा रहा है। ऑब्वियसली डोंकी हैवी लोड्स उठाते हैं, तो ये गधे पे बैठ के घर जा सकता है, बट नहीं, यहाँ पे लेज़ी जैक क्या कर रहा है? गधे को अपने कंधे पे उठा कर लेके जा रहा है। एंड हु सॉ ऑल दोज थिंग्स? देयर वॉज अ रिच मैन विथ हिज ओनली डॉटर, अ ब्यूटिफुल डॉटर, बट शी इज़ डिफ एंड डम्ब। शी हैड नेवर लाफ्ड इन हर लाइफ, अपने लाइफ में कभी वो हंसी नहीं। एंड डॉक्टर सेड शी वुड नेवर स्पीक टिल समबडी मेक हर लाफ, जब तक उसको कोई हंसाता नहीं है तब तक वो कभी बात नहीं कर पाएंगी। एंड व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो व्हेन जैक वॉज पासिंग विद द डोंकी ऑन हिज शोल्डर एंड द लेग्स अप इन द एयर, शी स्टार्टेड लाफिंग। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी उसने खिड़की में से जब उसे देखा तो। एंड व्हाट स्ट्रेंज व्हाट थिंग हैपन, शी गेट बैक टू हिज रेगुलर लाइफ। वो हंसने लगी, वो बातें करने लगी, उसे सुनने लगी। एंड हर फादर वॉज ओवरजॉयड एंड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस बाय मैरिंग हर टू लेज़ी जैक। अब लेज़ी जैक जो है वो जेंटलमैन बन गया, उसकी शादी हो गई एक अमीर घर के लड़की के साथ। एंड देन ही लिव्ड इन अ लार्ज हाउस, उसके माँ के साथ वो बहुत बड़े घर में रहने लगा। एंड देन जैक्स मदर लिव्ड विद दैम इन अ ग्रेट हैप्पीनेस until she died. So students, do you understand how the lazy jack life got changed into rich gentleman life? It's a very funny story. And also my students, did you notice one thing? हमने और एक चीज़ इस चैप्टर में पढ़ी है जो है डेज ऑफ द वीक। हर एक अलग डे पे जैक ने कुछ ना कुछ किया है। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली। बाय बाय।